तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोक्यो रेवेंजर्स के बारे में। टोक्यो रेवेंजर्स, जी हाँ, ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में है। ये न्यू एनीमे है, ज़्यादा इसके एपिसोड्स नहीं है, लगभग 7 एपिसोड अभी तक आए हैं। और ये एनीमे इसलिए ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है, मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट आज तक देखा ही नहीं। कॉन्सेप्ट मतलब कि आपको इसमें टाइम ट्रैवल के साथ माफिया वाली एक्शंस भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आज तक मैंने किसी भी एनीमे में नहीं देखे हैं, जहाँ तक मुझे एनीमे के बारे में पता है। अगर टाइम ट्रैवल है तो उसमें माफिया मतलब ऐसा जो कॉन्सेप्ट होता है हमें आज तक देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो इसकी जो कहानी है काफ़ी मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसकी कहानी है कि एक लड़का रहता है जिसकी ज़िंदगी कुछ भी ठीक नहीं चल रही होती है, और मतलब कि उसके ज़िंदगी एकदम बेकार चल रही होती है, कुछ काम की नहीं होती है। लेकिन एक दिन वो सुबह न्यूज़ देख रहा होता है अपनी टीवी पे। उसे पता चलता है कि जहाँ वो पहले रहता था, जहाँ उसने मिडिल स्कूल पढ़ी है, और वही सारी कहानी शुरू होती है। न्यूज़ से उसे पता चलता है कि टोक्यो मांजी गैंग, जहाँ वो पहले रहता था, टोक्यो मांजी गैंग उसके गर्लफ्रेंड को मार देती। गर्लफ्रेंड को मार देती है एक एक्सीडेंट में। फेस्टिवल होता है, ठीक है, वहाँ पे एक एक्सीडेंट, एक ट्रक एक्सीडेंट के द्वारा उसकी गर्लफ्रेंड मारी जाती है, और उसके पीछे नाम होता है टोक्यो मांजी गैंग का। और उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई और उसका गर्लफ्रेंड भी मर चुकी है। मतलब मतलब कि गर्लफ्रेंड का छोटा भाई, उसका छोटा भाई नहीं। ठीक है, ये उसे पता चलता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके मतलब कि उसको तो भाई, वो मिडिल स्कूल की बात होती है, लगभग 10-12 साल का अंतर रहता है, तो उससे तो अपने गर्लफ्रेंड का चेहरा भी याद तक नहीं होता। ठीक है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने फिर से चला जाता है। लेकिन उसे दुख ज़रूर होता है कि ऐसा कुछ हुआ, और उसकी ज़िंदगी पहले बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन मिडिल स्कूल छोड़ने के बाद उसके एल लग जाते हैं। और वो क्यों लगते हैं, इसी के ऊपर ये एनीमे बेस है। ठीक है, वो जा रहा होता है अपने काम करने के लिए, और स्टेशन पे उसे कोई पटरी पे, ट्रैक पे धकेल देता है। ढकेलता कौन है वो भी आपको बहुत जल्द ही मैं बता दूंगा। उस पे ट्रैक पे उसको धक्का देने के बाद ट्रेन उसकी जब जस्ट एकदम टकराने वाली ही होती है, और वो रिवाइव हो जाता है ठीक 12 साल पहले, जब वो मिडिल स्कूल में था और जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। ठीक है, 12 साल पहले वो आ जाता है, और वो देखता है कि वो 12 साल पहले कैसा लफंगा जैसा रहता था, उसके बाल कैसे मुर्गी जैसे थे, और उसे रियलाइज़ भी नहीं होता है कि ये वही बंदा है, मतलब वही है वो 12 साल पहले का। ठीक है, उसकी ड्रेस व्रेस एकदम गुंडे की तरह होती है, मतलब कि वो एक, मतलब कि आप समझ सकते हो, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब जानने के बाद वो क्या करता है, वो अपने दोस्तों को देखता है। उसे पता चलता है कि उसके पहले कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बहुत अच्छे अच्छे उसके दोस्त रहते हैं। लेकिन उसे एक बात अभी सही से याद नहीं आई होती है कि वो अपने दोस्तों के साथ जाता है शिबुया एक लड़ाई करने दूसरे स्कूल के साथ। ठीक है, ये नहीं होता हाई स्कूल के सेकंड ईयर्स के साथ वो होता है, शायद वो फर्स्ट ईयर, वो भी सेकंड ईयर ही होता है, और वो भी सेकंड ईयर्स के साथ ही लड़ने जाता है। लेकिन ठीक है, जब वो वहाँ पहुँचता है, वो ढूंढने लगता है कि कौन है वो लोग जिन्हें चैलेंज किया है, उनको वो ढूंढने लगता है। और हमारे मेन हीरो एमसी का एक कज़न रहता है, जिससे वो बात करता है और बोलता है कि आ जाओ, मैं यहाँ संभाल लूँगा, मैं वहाँ का थर्ड ईयर हूँ, अगर तुमको लड़ना है तो तुम लड़ लो, मैं बाकी का संभाल लूँगा। वो बोल देता है कज़न उसको, और वो विश्वास भी कर लेता है, कितना बड़ा चुतिया। ठीक है, लेकिन एक जो बहुत बड़ी बात होती है उसके दिमाग में आई होती है, उसे याद नहीं रहता जब 12 साल बाद, मतलब उसको तो सब पता होता है कि अगर वो लड़ने जाएगा तो उसकी क्या हालत होगी, लेकिन दोस्तों को उसको नहीं पता होता। ठीक है, और वो ऐसे ही ढूंढने लगता है जिन्होंने उनको चैलेंज किया था। ढूंढते ढूंढते मिलते तो नहीं, लेकिन एक जगह जब वो लोग थक के बैठ जाते हैं, तब वहाँ पे कुछ गुंडे जैसे लड़के आते हैं, और वो होते हैं थर्ड ईयर्स, और वो लोग बोलते हैं कि क्या तुम हमारे स्कूल के सेकंड ईयर्स के लड़के को ढूंढ रहे हो।
लड़कों को ढूंढ रहे हैं, वो लोग अभी स्कूल ट्रिप पे गए हैं, कुछ बात करनी है तो हमसे करो, ठीक है। और भाई जो वो लोग मार खाते हैं, लिटरली गलत मार खाते हैं। मतलब कि हमारे एमसी का जो हालत होता है ना उसके दोस्तों, लेकिन उसको दोस्त उसे कुछ नहीं बोलते। ये बात मुझे बहुत पसंद आती है। लाइक भाई क्या ही बताऊं, उनके दोस्त को उतना ही मारा जाता है, गलत तरीके से मारा जाता है, ठीक है। मार खाने के बाद वो लोग वापस आ जाते हैं टूटे पीटे हालत में, पूरे शरीर का कचुम्बर बन चुका होता है, वापस आ रहे होते हैं। लेकिन तभी उसे याद आता है, यस मेरी गर्लफ्रेंड तो अभी जिंदा है, मुझे आके मिलना होगा। भाई तू यहाँ क्या करने आया। वापस जाता है वो और वो देखता है कि यस वो जिंदा है। उसका चेहरा, उसे आवाज़ सब सुनने के बाद वो रोने लगता है सीधा, ठीक है। फिर अगले दिन जब वही गुंडे उसे परेशान करने आते हैं, बोलते हैं कि तुम हमारे फाइट क्लब में लड़ोगे, और उनके फाइट क्लब में जो पैसे लगाते हैं वो पैसे मिलते हैं उसके बॉस को, ठीक है। अब यहाँ पे बात उठती है कि अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो है टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है। अगले दिन जब वो हमारा मेन कैरेक्टर ताकेमिची लड़ने जाता है, वो एक नॉकआउट हो जाता है सीधा, ठीक है। एक ही पंच में नॉकआउट हो जाता है। दूसरे दिन जब उसके दोस्त की बारी आती है, उसका एक चाइल्डहुड फ्रेंड रहता है, बहुत अच्छा दोस्त रहता है उसका, ठीक है। उसके दोस्त को लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता, और वो भी किससे, हाई स्कूल के 3rd ईयर वाले लड़के से कैसे वो लड़ेगा, ठीक है। वो अपने दोस्त के लिए सीधा चैलेंज कर देता है उसके किंग को, वो कियोमासा नाम का रहता है जो फाइट क्लब चलाता है। उसको बोलता है कि ये मामूली फाइट क्यों देख रहे हो, जो भी ऑडियंस वहाँ पे रहती है, चलो मैं आपके किंग को चैलेंज करके दिखाता हूँ। तो सबका ध्यान भटक जाता है और वहाँ दोस्त उसका बच जाता है, लेकिन उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो बहुत लिटरली मुंह कान सब टूट जाता है उसका। लेकिन अब एंट्री होने वाली है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ड्रैकेन की, टोक्यो मांजी गैंग। जो एंट्री थी ना भाई, लिटरली मैंने एडिट्स भी बना के डाल चुके हैं, लगभग 5-6 एडिट मैंने बना दिया है। अगर आपको देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम जाके देख सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई वो एंट्री इतनी एपिक थी ना, ड्रैकेन की एंट्री। वैसे तो माइकी की एंट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन ड्रैकेन की एंट्री बहुत एक नंबर भाई। कियोमासा को जो बजाता है ना एक लात में भाई गजब, एक लात में भाई उसके पेट का कचुम्बर। वो उसे इसलिए भी मारता है क्योंकि वो टोक्यो मांजी गैंग का नाम अपने छोटे फाइटिंग क्लब को चलाने के लिए और अपना नाम बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है। इसलिए उसे मार पड़ती है। अब बात आती है हमारे मेन हीरो की। उसका दोस्त बन जाता है माइकी, टोक्यो मांजी गैंग का प्रेसिडेंट, ठीक है। वो उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहता है। वो बोलता है ठीक है भाई, मैं इसीलिए तो आया हूँ पास्ट में, मुझे अपने बचाना है, अपने पास्ट को चेंज करना है खुद के लिए, ठीक। तो हमारी कहानी यहाँ पे बहुत टर्निंग पॉइंट पे मोड़ ले लेती है, और क्या ही बताऊँ, कहानी एकदम इंटरेस्टिंग होने लगती है एकदम। अब बात आती है एक सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की, टोमन फैमिली यानी कि हमारा टोक्यो मांजी गैंग वो टूटने वाला होता है, ठीक है। फ्यूचर में वो एकदम बर्बाद हो जाता है, ठीक है। अब उसे रोकना होता है उस गैंग को, ठीक है। जो गैंग मोबियस उससे लड़ने वाली होती है टोक्यो मांजी गैंग से। अब उसको रोकना होता है दोनों को लड़ने के लिए, क्योंकि वो एक ट्रिगर होता है। ये दोनों को लड़ाने का बस एक बहाना होता है टोक्यो मांजी गैंग को ख़त्म करने का, तोड़ने का बीच में से। और वैसा एक तरीके से हो भी जाता है। ड्रैकेन और माइकी लड़ने लगते हैं एक दूसरे से, जैसा कि एक बंदा प्लान करता है। क्योंकि अगर टोमन टूट गया तो शिबुया पूरे उसके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। शिबुया सिटी पे राज करती है टोक्यो मांजी गैंग, ठीक है।
अब बात है कि यहाँ सबसे बड़ा खतरा होता है ड्रैकेन पे। ड्रैकेन 3 अगस्त को मरने वाला होता है पास्ट में, ठीक है। अगर ड्रैकेन नहीं मरेगा तो टोक्यो मांची गैंग बुरी नहीं होगी, मतलब कि वो कभी भी उतनी बुरी नहीं होगी जो हिना को मार सके, ठीक है। अब बात आती है कि अगर ड्रैकेन नहीं मरेगा तो हिना नहीं मरेगी, हिना नहीं मरेगा तो उसका दोस्त अकुन भी नहीं मरेगा, ठीक है। पूरा पास्ट अगर चेंज हो जाता है तो फ्यूचर भी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, उसका फ्यूचर बिल्कुल सही मक्खन हो, ठीक है। अब यहाँ से हमारी असली स्टोरी चालू होती है। उसको बचाना होता है, ड्रैकेन को किसी भी हालत में उसको बचाना ही होगा। अगर वो नहीं बचेगा तो पूरा भविष्य ख़त्म। अब उसके दोनों के बीच की लड़ाई उसको ख़त्म करनी होती है, जो कि लड़ाई कभी लगती नहीं है मुझे ब्रो, मतलब कि वो दोनों दोस्त जैसे तुरंत मिल जाते हैं। मिलने के बाद अगर वो दोनों मिल गए, अगर वो दोनों नहीं मिलते तो ड्रैकेन नहीं बचता। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे, ठीक है। जब दोनों दोस्त बन जाते हैं, शायद ये दुश्मन को पता नहीं होता है कि वो दोनों दोस्त बन गए हैं। अब ड्रैकेन एमा, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड, ड्रैकेन की गर्लफ्रेंड, और हमारा मेन MC ताकेमिची और उसकी गर्लफ्रेंड हिमा जाते हैं फेस्टिवल में साथ सेलिब्रेट करने, ठीक है। अब भाई गजब ब्रो, लिटरली ये मांगा का स्पॉइलर है, मतलब इतनी आगे अभी एनीमे नहीं। भाई बस मैंने बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर दिया है, मुझे इतना नहीं बकना चाहिए था। मैं एक्सप्लेन करने में कुछ ज़्यादा ही बह जाता हूँ, तो सॉरी अगर मैंने कुछ ज़्यादा ही मांगा का भी स्पॉइल कर दिया हो। तो बस इतना ही मुझे कहना था। आपको क्या कहना है इस एनीमे के बारे में? अगर आपको देखना है तो आप लोग पक्का जाके देख सकते हैं, वर्थ वॉचिंग एनीमे है, इतना तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, लगभग 207 चैप्टर्स है इसके मांगा के, तो एनीमे धांसू होने वाला है, ठीक है। तो अपने कमेंट करके ज़रूर अपने ओपिनियंस बताइएगा इस एनीमे के बारे में, ठीक है। बस इतना ही मुझे कहना था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, पीस आउट। जाने वाले में सताएगी ना, रुकना फिर तो कभी जो भी आ जाए, तुझे अकेले चलना है यहाँ तो चले उठ, इन ख्वाबों से जो ना तेरे